जरा सोचिए, साधारण सा दूध रात भर में दही कैसे बन जाता है, या फिर एक ठोस लकड़ी जलने के बाद भुरभुरी राख में कैसे बदल जाती है। ये हमारे आसपास रोज होने वाले रहस्य हैं। लेकिन विज्ञान की नज़र से देखें तो भौतिक दुनिया में होने वाले इन तमाम बदलावों को बड़ी ही खूबसूरती से दो मुख्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। भाग 1, भौतिक परिवर्तन। शुरुआत करते हैं बदलाव के उन मूलभूत प्रकारों से जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी आसानी से देखा और समझा जा सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा बदलाव है जहां किसी चीज का आकार, रूप, रंग या अवस्था तो बदल जाती है, लेकिन, और ये बात सबसे अहम है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। चीज की अंदरूनी बनावट और उसकी मूल पहचान बिल्कुल वैसी ही रहती है। मिसाल के तौर पर अगर एक गुलाबी कागज को छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर है उसकी लंबाई, चौड़ाई और आकार बदल जाएगा। लेकिन क्या वो कटने के बाद कुछ और बन गया? बिल्कुल नहीं, वो अभी भी कागज ही है। कोई नई चीज पैदा नहीं हुई। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बदलावों को बड़ी आसानी से पलटा जा सकता है, यानी ये उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल होते हैं। बर्फ के पिघलने या पानी के उबलने के बारे में सोचिए। भाप को ठंडा करके वापस पानी बनाया जा सकता है और पानी को जमा कर वापस बर्फ। मूल चीज कमी नहीं बदलती, बस उसका रूप बदलता है। भाग 2, रासायनिक परिवर्तन। अब चलते हैं रसायन विज्ञान की थोड़ी और गहरी और पूरी तरह से काया पलट कर देने वाली दुनिया में। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जहां भौतिक परिवर्तन को वापस पलटा जा सकता है और उनमें कोई नई चीज नहीं बनती, वहीं रासायनिक परिवर्तनों में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये अनुत्क्रमणीय यानी इररिवर्सिबल होते हैं। एक बार जो बदल गया वो बदल गया और इसके नतीजे में हमेशा एक बिल्कुल नया पदार्थ जन्म लेता है। ये रासायनिक परिवर्तन कितने नाटकीय हो सकते हैं, इसका एक शानदार उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब इसे जलाया जाता है तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है और एक अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी पैदा करता है। और आखिर में क्या बचता है? एक सफेद रंग की राख। ये राख कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक बिल्कुल ही नया पदार्थ है। अब एक सवाल उठता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक बदलाव हो रहा है? प्रकृति दरअसल इसके कई सुराख छोड़ती है। अचानक से बहुत सारी गर्मी या रोशनी का निकलना, कोई आवाज आना जैसे गैस निकलने पर बुलबुलों की आवाज, या फिर गंध का बदल जाना जैसे खाना खराब होने पर बदबू आना, रंग का बदलना या किसी नई गैस का बनना, ये सब पक्के सबूत हैं कि अंदर कोई न कोई रासायनिक खिचड़ी पक रही है। रंग बदलने की बात करें तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा रासायनिक बदलाव होता है जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में एक साधारण सा लोहे का ब्लेड डाला जाता है। कुछ ही देर में वो नीला घोल जादुई तरीके से हरे रंग के आयरन सल्फेट में बदल जाता है और उस लोहे के ब्लेड पर कॉपर की एक भूरी सी परत जम जाती है। एक झटके में दो बिल्कुल नई चीजें बन गई। एक और क्लासिक उदाहरण देखते हैं। जब सिरके और बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है तो तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर इस गैस को चूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारा जाए तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो उस साफ पानी को एकदम दूधिया सफेद कर देती है। विज्ञान की दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने का ये एक जाना माना और पक्का तरीका है। भाग 3, जंग लगने का महंगा रसायन विज्ञान। अब इन विज्ञान की बातों को असली दुनिया की एक बहुत बड़ी और महंगी समस्या से जोड़कर देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमेशा अच्छे ही हों, ऐसा जरूरी नहीं। जब लोहे की चीजें खुले में हवा और नमी के संपर्क में रहती हैं, तो लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसे ही हम आम भाषा में जंग कहते हैं। ये जंग लोहे को अंदर तक खोखला कर देता है। दुनिया भर में बड़े बड़े पुलों और विशाल जहाज़ों को इसी एक रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से हर साल करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इंजीनियरिंग के पास इस विनाशकारी बदलाव को रोकने के गजब के तरीके मौजूद हैं। सबसे आसान तरीका है लोहे पर पेंट या ग्रीस लगा देना, जिससे हवा और नमी लोहे तक पहुंच ही ना पाए। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन नाम की एक तकनीक है जिसमें लोहे पर जिंक धातु की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, या फिर लोहे में कुछ और चीजें मिलाकर उसे स्टेनलेस स्टील बना दिया जाता है,
जिस पर कभी जंग नहीं लगता। भाग 4 क्रिस्टलीकरण का सौंदर्य। जंग जैसी विनाशकारी चीज के बाद चलिए अब एक बहुत ही रचनात्मक और खूबसूरत प्रक्रिया की तरफ मुड़ते हैं। प्रकृति में शुद्ध और ज्यामितीय आकार कैसे बनते हैं, इसे समझने के लिए क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया देखना कमाल का अनुभव है। प्रयोगशाला में इसके लिए खास तरीका अपनाया जाता है। सबसे पहले पानी में हल्का सा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर उसे उबाला जाता है। फिर उस उबलते पानी में कॉपर सल्फेट का पाउडर तब तक घोरा जाता है जब तक कि वो घुलना बंद न हो जाए। आखिर में उसे छानकर बिल्कुल शांत छोड़ दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे ठंडा हो सके। और जब वो घोल ठंडा होता है तो उसमें से शानदार चमकते हुए नीले रंग के क्रिस्टल्स उभरने लगते हैं। अब ये दिखने में किसी जादू या बड़े रासायनिक बदलाव जैसा लग सकता है, लेकिन असलियत में ये महज एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण सिर्फ पदार्थ की अवस्था को बदलता है और उसे अशुद्धियों से अलग करके सबसे शुद्ध रूप में ले आता है। चीज की अपनी पहचान, जो कि कॉपर सल्फेट है, वो बिल्कुल नहीं बदलती। तो आज हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कई दिलचस्प और हैरान करने वाले पहलू देखे। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करते हैं। हमारे अपने शरीर के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? जो खाना हम खाते हैं उसका पचना एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक? आज समझे गए इन वैज्ञानिक नियमों को जरा इस सवाल पर लागू करके देखिए। जवाब बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारे साथ इस विश्लेषण का हिस्सा